ओम शांति। आज सुनेंगे 10-1-82 के महावाक्य हैं। आज का टाइटल दिया बाबा ने, स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का आसन, कर्मातीत स्टेज। आज बाप दादा राज्य सभा को देख रहे हैं। हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी अपने नंबरवार कर्मातीत स्टेज के तख्त अधिकारी हैं। वर्तमान संगम युगी स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का आसन कहो व सिंहासन कहो, वो है कर्मातीत स्टेज। कर्मातीत अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधनों से अतीत। बहुत सुंदर लाइन बाबा ने कही कि कर्म करते हुए कर्म के बंधनों से अतीत, कर्मों के वशीभूत नहीं, लेकिन कर्मेंद्रियों द्वारा हर कर्म करते हुए अधिकारीपन के नशे में रहने वाले। बाप दादा हर बच्चे के नंबरवार राज्य अधिकार के हिसाब से नंबरवार सभा देख रहे हैं। तख्त भी नंबरवार है और अधिकार भी नंबरवार है। कोई सर्व अधिकारी और कोई अधिकारी है। जैसे भविष्य में विश्व महाराजा और महाराजा में अंतर है, ऐसे यहाँ भी सर्व कर्मेंद्रियों के अधिकारी अर्थात सर्व कर्मों के बंधन से मुक्त, इसको कहा जाता है सर्व अधिकारी। और दूसरे सर्व नहीं लेकिन अधिकारी हैं, तो दोनों ही नंबर की तख्त नसीन दरबार देख रहे। हर एक राज्य अधिकारी के मस्तक पर बहुत सुंदर रंग बिरंगी मड़ियां चमक रही हैं। ये मड़ियां हैं दिव्य गुणों की। जितना जितना गुणधारी बने हो उतना ही मड़ियां मस्तक पर चमक रही हैं। किसकी ज्यादा है किसकी कम है? बाबा ने कहा कि जितना आप गुणधारी बनोगे उतना ही आपके मस्तक पर मणि चमकेगी। लेकिन बाबा ने कहा किसी की ज्यादा चमक रही हो, किसी की कम चमकती है। चमक भी हर एक की अपनी अपनी होती है। ऐसा अपना राज्य सभा का राज्य अधिकारी चित्र नॉलेज के दर्पण में दिखाई दे रहा है। सभी के पास दर्पण तो है। कर्मातीत चित्र देख सकते हो, देख रहे हो ना अपना चित्र। कितनी सुंदर राज्य सभा है। कर्मातीत स्टेज का तख्त कितना श्रेष्ठ तख्त है। इसी श्रेष्ठ की अधिकारी स्टेज की अधिकारी आत्माएं अर्थात तख्त नसीन आत्माएं विश्व के आगे इष्ट देव के रूप में प्रत्यक्ष होंगी। स्वराज्य अधिकारी सभा अर्थात इष्ट देव सभा। अपने को ऐसे इष्ट देव आत्मा समझते हो, ऐसे परम पवित्र, सर्व प्रति रहमदिल, सर्व प्रति मास्टर वरदाता, सर्व के प्रति मास्टर रूहानी स्नेह के सागर, सर्व प्रति शुभ भावनाओं के सागर, ऐसे पूज्य इष्ट देव आत्मा हो। सभी ब्राह्मण आत्माओं में नंबरवार ये सब संस्कार समाये हुए हैं, लेकिन इमर्ज रूप में अभी तक कम है। अभी इस इष्ट देवताओं के संस्कार इमर्ज करो। वर्णन करने के साथ साथ स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बन स्टेज पर आओ। इस वर्ष में सर्व आत्माएं यही अनुभव करें कि जिन्हें हम ढूंढते हैं, जिन आत्माओं को हम चाहते हैं, जिन श्रेष्ठ आत्माओं से हम कुछ चाहना रखते थे, वही श्रेष्ठ आत्माएं यही हैं। सबके मुख से व मन से यही आवाज निकले कि ये वही हैं। ऐसे अनुभव करें बस इन्हों से मिले तो बाप से मिले। जो कुछ मिला है इन्हों द्वारा ही मिला है। यही मास्टर है, गाइड है, एंजल है, मैसेंजर है। बस यही है, यही है, यही है। जैसे बाबा ने कहा ना कि लास्ट में जब भीड़ लगेगी तो फिर बाबा ने कहा हर एक बच्चा बाबा का क्या होगा, प्रत्यक्षता कराएगा। तो बाबा ने कहा हर एक बच्चे के आगे भीड़ लगनी है तो लोग क्या कहेंगे, यही है, यही है, यही है। यही धुन सभी के अंदर लग जाए, इन्हीं दो शब्दों की धुन हो, यही है व वही है। मिल गए, मिल गए, ये खुशी की तालियां बजाएं, ऐसे अनुभव कराओ। ऐसी अनुभूति कराने के लिए विशेष अष्ट शक्ति स्वरूप अलंकारी शक्ति स्वरूप चाहिए, लेकिन शक्ति स्वरूप भी माँ के स्वरूप में चाहिए। आजकल सिर्फ शक्ति रूप में से संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन शक्ति माँ है ना। बाबा ने कहा आजकल जो भी आत्माओं को चाहिए सिर्फ शक्ति नहीं चाहिए, शक्ति के साथ साथ माँ की पालना भी चाहिए।
जो प्रेम और पालना देकर बाप के हर बच्चे को खुशी के झूले में झुलाए, तब बाप के वर्षे के अधिकारी बन सके। बाप से मिलाने के योग्य बनाने में आप निमित्त शक्ति के रूप में ऐसा पवित्र प्रेम और अपनी प्राप्तियों द्वारा श्रेष्ठ पालना दो। योग्य बनाओ अर्थात योगी बनाओ। मास्टर रचयिता बनना तो सबको आता है। अल्पकाल प्राप्ति कराने वाले नामधारी जो महान आत्माएं हैं, वे भी रचना तो बहुत रच लेते हैं, प्रेम भी देते हैं, लेकिन पालना नहीं दे पाते। बाबा ने कहा है जो नामधारी महान आत्माएं हैं वे रचना तो रच लेते हैं, है ना, कोर्स करा देते हैं, मुरली तक पहुंचा देते हैं, लेकिन बाबा ने कहा उनकी श्रेष्ठ पालना नहीं कर पाते हैं। इसीलिए फॉलोअर्स बन जाते हैं, लेकिन पालना से बड़ा कर बाप से मिलाएं अर्थात पालना द्वारा बाप के अधिकारी योग्य आत्मा बनाए। ये नहीं कर सकते, इसीलिए फॉलोअर्स ही रह जाते हैं, बच्चे नहीं बनते, बाप के वर्षे के अधिकारी नहीं बनते। ऐसे ही आप ब्राह्मण आत्माओं में भी रचना बहुत जल्दी रच लेते हो अर्थात निमित्त बनते हो, लेकिन प्रेम और पालना द्वारा उन आत्माओं को अविनाशी वर्षे के अधिकारी बनाना, इसमें बहुत कम योग्य आत्माएं हैं। जैसे लौकिक जीवन में माँ बच्चे को पालना द्वारा शक्तिशाली बनाती है, जिससे वो सदा किसी भी समस्या का सामना कर सके, सदा तंदुरुस्त रहे, संपत्तिवान रहे। ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं जगत माता बन, एक दो आत्माओं की माँ नहीं, जगत माँ, लेकिन बेहद की माँ बन मन से ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो सदा आत्माएं अपने को विघ्न विनाशक शक्ति संपन्न हेल्दी और वेल्दी अनुभव करें। अब ऐसी पालना की आवश्यकता है। ऐसी पालना वाले बहुत कम हैं। परिवार का अर्थ ही है प्रेम और पालना की अनुभूति कराना। इसी पालना की प्यासी आत्माएं हैं, तो समझा इस वर्ष क्या करना है। अच्छा, जैसे बाप के लिए सबके मुख से एक ही आवाज निकलती है, मेरा बाबा, ऐसे आप हर श्रेष्ठ आत्मा के प्रति यही भावना हो, महसूसता हो, जो हर एक समझे कि ये मेरी माँ है ना। बाबा ने कहा हर एक बच्चे को क्या आवाज आए कि ये हमारी माँ है। मेरे पन की भासनाएं हर एक समझे कि ये मेरे शुभ चिंतक हैं, सहयोगी हैं, सेवा के साथी हैं। अच्छा, ऐसे स्वराज्य अधिकारी कर्मातीत स्टेज के तख्त नसीन, सर्व को समीप संबंध की अनुभूति कराने वाले, बेहद की प्रेम भरी पालना देने वाले, ऐसे इष्ट देव आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, हम बच्चों की ओर से बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।